गंगा प्रसाद एक उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शहर में बिताया था। वे एक सफल इंजीनियर थे और अपने काम के प्रति समर्पित थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपने बचपन का गांव और वहां की पुरानी यादें बहुत याद आने लगीं। उनके मन में हमेशा यह ख्याल आता कि उन्होंने गांव की उन पुरानी पगडंडियों को छोड़कर शहर की चकाचौंध को अपना लिया, लेकिन अब वे वापस गांव लौटकर कुछ बदलाव लाना चाहते थे। एक दिन गंगा प्रसाद ने तय किया कि वे अपने बचपन के गांव लौटेंगे। उन्होंने अपने परिवार को बताया और कुछ आवश्यक सामान लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। गांव की यात्रा करते हुए उन्होंने अपने बचपन की अनेक यादों को ताज़ा किया। वह पगडंडी जो गांव के मुख्य रास्ते से उनके खेतों तक जाती थी, आज भी उन्हें याद थी। गांव पहुंचते ही गंगा प्रसाद को लगा कि समय जैसे थम सा गया हो। वही कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और चारों ओर हरियाली। उन्होंने देखा कि गांव में बहुत कम ही बदलाव हुए थे। बिजली और पानी की समस्याएं अब भी जस की तस थीं। वह जाकर गांव के लोगों से मिला। गांव के लोग गंगा प्रसाद को देखकर बहुत खुश हुए। वे उनके बचपन के किस्से सुनाने लगे और बताने लगे कि कैसे उनके जाने के बाद गांव में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। गंगा प्रसाद ने महसूस किया कि गांव में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने गांव के प्रधान से बात की और अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रधान से कहा, हमारे गांव में बहुत संभावनाएं हैं, हमें बस इन्हें यहाँ पर स्थित करना है। गंगा प्रसाद ने सबसे पहले गांव में शिक्षा पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ने और किताबें उधार लेने की सुविधा दी गई। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे बच्चों को पढ़ाने में मदद करें और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाएं। इसके बाद गंगा प्रसाद ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की पहल की। उन्होंने अपने शहर के कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया और उन्हें गांव में आने और मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए प्रेरित किया। इससे गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो गईं। गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए गंगा प्रसाद ने अपने अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर एक जल संरक्षण परियोजना शुरू की। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण के लिए टैंकों का निर्माण करवाया और पुराने कुओं को पुनर्जीवित किया। इससे गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। बिजली की समस्या के लिए गंगा प्रसाद ने सोलर पैनलों का उपयोग किया। उन्होंने गांव में सोलर पैनल लगवाए और बिजली की जरूरतों को पूरा किया। इससे गांव के लोगों को अब रात में भी बिजली मिलती थी और बच्चों को पढ़ाई में मदद मिली। गंगा प्रसाद के प्रयासों से गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग उनके प्रयासों की सराहना करने लगे और उनके साथ मिलकर काम करने लगे। गांव में अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और बिजली की सुविधाएं थीं। गांव के लोग अपने जीवन में आए इस बदलाव से बहुत खुश थे। गंगा प्रसाद ने दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों और सही दिशा में काम किया जाए तो किसी भी बदलाव को लाया जा सकता है। उन्होंने अपने बचपन की पगडंडियों को यादों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी बदलकर दिखाया। गंगा प्रसाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने और अपने समाज में बदलाव लाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर हमारे दिल में सच्ची चाहत हो और हम ईमानदारी से मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। गंगा प्रसाद ने अपनी पुरानी पगडंडियों को नए रास्तों में बदल दिया और अपने गांव को एक नई दिशा दी।